चैप्टर कर रहे थे और इस चैप्टर में हमने टू साइडेड एरर कर लिए थे। आज हम करेंगे वन साइडेड एरर दोबारा से मतलब अब हम करेंगे जब हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं और तब हमें पता चलता है कि हमने कोई गलती कर रखी है, जैसे वन साइडेड एरर। देखो टू साइडेड एरर का ट्रीटमेंट सेम रहता है, चाहे बिफोर है चाहे आफ्टर है, लेकिन वन साइडेड एरर का ट्रीटमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्योंकि आफ्टर ट्रायल बैलेंस हमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ता है। सस्पेंस अकाउंट में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे कब लिखना है, किस तरफ लिखना है सस्पेंस अकाउंट। तो उसको समझना बहुत इजी है। जैसे आपने वन साइडेड एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस किया है ना, सेम वही चीज़ है टू साइडेड आफ्टर ट्रायल बैलेंस के केस में भी, कि आपको बस सस्पेंस अकाउंट ओपन करना होता है, जो कि बहुत सिंपल है। सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं आखिर सस्पेंस अकाउंट है क्या। देखो हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, डेबिट और क्रेडिट दो साइड होती है, ठीक है। ये हमने ट्रायल बैलेंस बनाया और इसकी पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट दो साइड थी, राइट। अब कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के लेजर के बैलेंसेस जब हम लिख देते हैं डेबिट साइड क्रेडिट साइड, तो कोई एक साइड कम आ रही होती है ना, तो दूसरी साइड क्या होगा, ज़्यादा आ रही है। तो हम उस समय पे अपनी गलतियों को ना ढूंढते हुए हम उस अमाउंट को सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं कि अगर सपोज करो ये साइड 1000 रुपये से कम आ रही है तो हमने इधर 1000 रुपये लिख दिए। बाद में हम अपनी गलतियों को फाइंड आउट करते हैं कि आखिर ये गलती हमसे हुई कहाँ है, 1000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है तो आखिर कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये सस्पेंस अकाउंट हमारा शो कर रहा होता है 1000 रुपीज़। आपको अभी कई क्वेश्चंस आएंगे जिसमें सस्पेंस का बैलेंस ऑलरेडी गिवन होगा सस्पेंस अकाउंट का, यानी कि आपका जो भी ट्रायल बैलेंस है क्या शो कर रहा है क्या नहीं, वो मैं जब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगी तब ऑफकोर्स वो पार्ट कराऊंगी, राइट। लेकिन अभी हम सस्पेंस का कंसेप्ट समझेंगे, एंट्रीज कैसे की जाती है वो चीज़ समझेंगे। तो सस्पेंस का मतलब ये होता है, अब हम इसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं। ये तो हमने सस्पेंस फाइंड आउट कर लिया था कि 1000 का था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल था 1000 का। अब रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं, सस्पेंस अकाउंट कैसे बनता है। देखो हमारी जो सिंगल यानी कि वन साइडेड एरर जो है वही सारे कंसेप्ट रहता है, सारा कंसेप्ट वही रहता है। अब वहाँ पे जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम सस्पेंस अकाउंट लिख देते हैं, क्योंकि सिर्फ गलती एक जगह हो रखी है। उस गलती को दूर करने के लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं सस्पेंस अकाउंट। जैसे परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट बाय ₹100, परचेज बुक ओवरकास्ट हो रखी है 100 से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वन साइडेड एरर में जो चीज़ आपके लिए पता होनी ज़रूरी है वो ये कि पर्टिकुलर अकाउंट या लेजर का नेचर क्या है। जैसे परचेज का नेचर जो होता है वो डेबिट का होता है, राइट। हमें पता है जब भी हम परचेज अकाउंट वर्ड यूज़ करते हैं तो हमेशा हमारे पास सामान आता है एंड दैट इज डेबिटेड, राइट। तो अगर कोई चीज़ आपने ओवरकास्ट कर दी है, इसका सेम ट्रीटमेंट है वन साइडेड एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस। अगर आपने डेबिट ज़्यादा से कर दिया, लाइक डेबिट का बैलेंस आना चाहिए था 900, आपने लिखा 1000। अब हमें 100 रुपये क्या करने हैं, माइनस करने हैं, क्योंकि जो राइट अमाउंट था वो था 900, हमने ओवरकास्ट करा। ओवरकास्ट मतलब ओवर टोटलिंग कर दी, 100 रुपये ज़्यादा दिखा दिए। कोई चीज़ 900 सपोज बन रहा था और हमने 100 रुपये ज़्यादा दिखाए, तो हमें 100 रुपये सीधी सी बात है कम करने हैं, राइट। कम करने का अकाउंट्स में मैंने तरीका बताया क्या होता है, अपोजिट साइड पोस्ट करना। कभी भी हम लेजर्स में माइनस तो करते नहीं है, माइनस करने का तरीका होता है उससे अपोजिट साइड पोस्ट करना, प्लस करने का तरीका होता है जो नेचर है उसमें वही करना, राइट। तो अब इस केस में अगर मुझे 100 रुपये कम करने हैं तो मैं परचेज अकाउंट का नेचर जो कि डेबिट का था, कम करने के लिए मैं परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगी, राइट। कितने से कम करना है, 100 से। अब यहाँ पे हमारे पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो हमने इस अपनी गलती को किससे रिकवर किया, सस्पेंस अकाउंट से, कि ये गलती जो कि हमने सस्पेंस में डाल दी थी अब हमें पता चल रही है, तो सस्पेंस अकाउंट को हमने यहाँ डेबिट किया और परचेज अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। सेकेंड गलती है, सेल्स बुक वॉज अंडरकास्ट बाय ₹200। सेम पैटर्न रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, थोड़ा सा समझना। सेल्स बुक, अगेन जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा सबसे पहले क्या करना है, सेल्स बुक का नेचर पहचानो। सेल्स बुक का नेचर क्या होता है, सेल्स अकाउंट क्या किया जाता है, क्रेडिट, राइट। सेल्स हमेशा क्रेडिट किया जाता है जब भी हम सामान बेचते हैं, राम को शाम को, राम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कैश में बेचा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स जो हो रहा है ना वो क्रेडिट हो रहा है, राइट।
तो यहाँ पे भी हमें सेल्स अकाउंट क्रेडिट नेचर का ये पता चल गया। अब आप ये देखो, उसमें आपने अंडरकास्ट किया, कम टोटलिंग दिखाई है, भाई और दिखा देंगे। मेरे को 800 रुपये दिखाने थे और मैंने सिर्फ 600 दिखाए, या मुझे 1000 रुपये दिखाने थे, मैंने सिर्फ 800 दिखाए, 200 से कम दिखाया, और दिखाएंगे। तो सेम नेचर, यानी कि सेम नेचर का मतलब है उसको प्लस जब करते हैं तो सेम नेचर करते हैं। सेल्स बुक का नेचर था क्रेडिट का, तो अब उससे प्लस करने के लिए हम उसे सेल्स अकाउंट को 200 रुपीज से क्रेडिट करेंगे, और डेबिट में क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट, राइट। और अगर यही चीज आपने ओवरकास्ट कर दी होती तो उस केस में क्या करते हैं, सेल्स बुक का नेचर है क्रेडिट का, ओवरकास्ट कर दिया, माइनस करना है, मतलब ओवरकास्ट आपने ज्यादा टोटलिंग दिखा दिया, अब आपको माइनस करना है, तो डेबिट साइड लिख दो सेल्स अकाउंट। तो आप इस तरीके से अंडरकास्ट और ओवरकास्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब आते हैं थर्ड प्रॉब्लम पे, राइट। पेड ₹6300 टू राम बट हिज अकाउंट वॉज डेबिटेड विद ₹10,300। देखिए, आपने राम को पे करे, जनरल एंट्री नॉर्मल क्या होती है, अगर हम राम को पे करते, राम अकाउंट डेबिट हो रहा होता कितने से, 6300 से, बट हमने उसके अकाउंट में, पर्टिकुलरली उसके अकाउंट में हमने कितने रुपए डाल दिए, 10,300, यानी कि कितना ज़्यादा डाल दिया। अगर मैं डिफरेंस देखूं तो ये डिफरेंस आ रहा है 10 - 6 4,000, 4,000 रुपये हमने उसको ज़्यादा डेबिट कर दिए। ज़्यादा कर दिए तो कम कर देंगे भाई, क्या करेंगे कम करने के लिए, राम को क्रेडिट करेंगे टू राम अकाउंट, और सस्पेंस अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कितने से, 4,000 से, राइट। अब आते हैं हम फोर्थ एंट्री पे, पेड ₹4,000 टू राम बट डेबिटेड टू श्याम अकाउंट 4,800। देखिए, ये थोड़ी एंट्री है जो कि समझने वाली है। हमने राम को पे करे 4,000, तो राम अकाउंट होना था 4,000 डेबिट, 4,000 से डेबिट। हमने क्या गलती करी, हमने श्याम को डेबिट करे, यानी कि राम की जगह हमने श्याम को डेबिट करे, वो भी कितने, 4,800। अब देखो, राम को डेबिट होना चाहिए था, हमने नहीं करा। अब हम रेक्टिफाई एंट्री क्या पास करेंगे, आप बस एक लॉजिक लगाना, राम को डेबिट होना चाहिए था, हमने नहीं करा, तो राम को हम डेबिट करेंगे 4,000 से। श्याम को बेफजूल में हमने डेबिट कर दिया था, उसको क्रेडिट कर दो। देखो, अगर हमने किसी को गलती से कुछ दे दिया तो क्या करते, गलती से जब दे देते तो वापस ले लेते ना, यहाँ पे हमने गलती से दे दिए थे, अब वापस लेने के लिए उसको क्रेडिट कर दिया, अपोजिट रिएक्शन, राइट। अब डिफरेंस कितने का आ रहा है, 800 का, सस्पेंस अकाउंट, तो यहाँ पे आप सस्पेंस अकाउंट में कितने रुपए डाल देंगे, 800। तो ये सिंपल एंट्रीज थी जो कि सस्पेंस अकाउंट किस तरीके से यूज़ किया जाता है, कैसे ओपन किया जाता है, वो था, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आपको बुक में बहुत तरीके के क्वेश्चंस दिखेंगे, आप अपनी प्रॉब्लम मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे पूछ सकते हैं। अभी कुछ टाइम के बाद जब मेरा कोर्स फिनिश हो जाएगा तो मैं आपको पर्टिकुलरली हर एक चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाता है। तो उसमें हम लोग डिफ़िकल्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। अभी हम सिर्फ कंसेप्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करें कि कैसे कंसेप्ट सॉल्व किया जाता है, कंसेप्ट को कैसे समझा जाता है, कैसे एंट्री सॉल्व की जाती है। फिर अभी जो डिफ़िकल्टी वाला पार्ट है वो भी हम आगे करेंगे, राइट। अब हम करते हैं सस्पेंस अकाउंट। जब हमें क्वेश्चन में गिवन हो तब उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। देखो, हमें जनरली क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा कि सस्पेंस अकाउंट शो द बैलेंस, या आपका ट्रायल बैलेंस लिखा होगा, ट्रायल बैलेंस शो अ क्रेडिट बैलेंस, एक्सेस क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, एक्सेस क्रेडिट बैलेंस गिवन हो, या एक्सेस डेबिट बैलेंस गिवन हो, ठीक है। तो आपको सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाना है, आपको नॉर्मल एक लेजर बनाना है सस्पेंस अकाउंट का, ठीक है, जिसमें आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट आता है, राइट। अब आपने क्या करना है, जब भी आपका एक्सेस क्रेडिट बैलेंस है तो आपका सस्पेंस अकाउंट, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, एक्सेस क्रेडिट बैलेंस, मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया और मेरा जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा शो हो रहा है, तो हम जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस डाला होगा हमने डेबिट साइड डाला होगा, तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में अमाउंट आएगा एक्सेस ऑफ ट्रायल बैलेंस कितने से, तो डेबिट साइड अमाउंट आता है
जब भी आपका डेबिट बैलेंस एक्सेस शो हो रहा हो, यानी कि अगर ये साइड आपकी 10,000 शो हो रही है और क्रेडिट साइड आपकी सिर्फ 8,000 शो हो रही है, तो आप सस्पेंस में डाल रहे हो 2,000 रुपये, क्योंकि अभी आप गलती नहीं ढूंढ सकते, तो आपने सस्पेंस में डाल दिए 2,000। इसका मतलब हुआ आपकी डेबिट साइड ज़्यादा शो हो रही है, राइट। तो सस्पेंस क्या हो रहा है इस केस में? क्रेडिट। तो आपका जब सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा तो वो किस तरफ से ओपन होगा? क्रेडिट साइड से। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक्सेस अगर क्रेडिट है तो आपका डेबिट साइड से स्टार्ट होता है। उसके पीछे रीज़न मैंने बताया क्यों, क्योंकि हमारा अगर एक्सेस, कोई भी साइड एक्सेस है तो सस्पेंस उसके अपोजिट साइड में लिखा होगा उसको इक्वल करने के लिए, ठीक है। और अगर आपका एक्सेस डेबिट है तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? हम डेबिट को इक्वल करने के लिए क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से, और जहाँ पे आपके जनरल एंट्री में सस्पेंस अकाउंट वर्ड यूज़ हो रहा है, अगर मेरी एंट्री है सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट, कितने से? सपोज करो 1000 से। आप इसको कैसे पोस्ट करेंगे? सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड एंट्री किस नाम से? टू राम नाम से, अमाउंट 1000। ये सिंपल तरीका रहता है जैसे हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं, सिंपल उसी तरीके से सस्पेंस में पोस्टिंग की जाती है। मेन था ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, जस्ट फॉर नॉलेज। लेकिन ये कहाँ आता है ये ज़रूर, क्योंकि अक्सर बच्चे इन चीज़ों में गलती कर जाते हैं कि एक्सेस क्रेडिट लिखा है तो वो क्रेडिट साइड पोस्ट कर देते हैं। नहीं, एक्सेस क्रेडिट लिखा है तो इट मीन्स हमने सस्पेंस में डेबिट साइड अमाउंट डाला होगा उसको इक्वल करने के लिए, राइट। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और आई होप आप लोगों को ये पार्ट समझ आया होगा। और अगर समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। आप लोग कमेंट करते तो बहुत अच्छा लगता है उनको पढ़ के, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपने डाउट्स मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।